हरिः ओं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तदशः सर्गः भाग 2। स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिं तस्याधस्ताच्च चां देवीं राजपुत्रीमनिन्दितां लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमान् जनकात्मजां निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसंकुलमूर्धजां। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थीं और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी और विशेष रूप से लक्ष्य किया। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, वे शोक से संतप्त थीं और उनके केशों में मैल जम गई थी। क्षीण पुण्याच्युतां भूमौ तारां निपतितामिव चारित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शन दुर्गताम। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थीं। वे आदर्श चरित्र पतिव्रत्य से संपन्न तथा इसके लिए सुविख्यात थीं। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े हुए थे। भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषितां राक्षसाधिपसंरुद्धां बंधुभिश्च विनाकृतां। वे उत्तम भूषणों से रहित थीं तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थीं। पति का स्नेह ही उनके लिए श्रृंगार था। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदिनी बनाकर रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थीं। वियूथां सिंह संरुद्धां बद्धां गजवधूमिव चंद्ररेखां पयोदान्ते शारदा भ्रैरि वावृतां। जैसे कोई हथनी अपने यूथ से अलग हो गई हो, यूथ पति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्ररेखा के समान प्रतीत होती थीं। क्लिष्ट रूपाम संस्पर्शाद युक्तामिव वल्लकीं सतां भर्तृहिते युक्तां रक्षसां वशे अशोकवनिका मध्ये शोकसागरमाप्लुतां ताभिः परिवृतां तत्र सगृहामिव रोहिणीं। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित हो वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहां उन राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। तदर्श हनुमास्तत्र लताम कुसुमामिव सामलेन च दिग्धांगी वपुषा चाप्यलंकृता मृणाली पंकदिग्धेव विभाति च न भाति च। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमल नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगमक्षा वाक्षीं ददर्श हनुमान कपिः। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृग शावक नयनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। तां देवीं दीनवदनाम दीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचनां। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थी। तां दृष्ट्वा हनुमान सीता मृगशावनिभेक्षणां मृगकन्यामिव त्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैर्वृक्षान् पल्लवधारिणः संघातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुति प्रेक्ष्य मैथिलीं। उनके नेत्र मृगछौनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब ओर सशंक दृष्टि से देख रही थीं। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी
करती जान पड़ती थी। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था, यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थी, तथापि आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थी। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। हर्षजानीश्च सोऽशूनि तां दृष्ट्वा मतिरेक्षणां मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम्। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान सीता दर्शन संहृष्टो हनुमान संवृतोऽभवत्। सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहीं छिपे रहे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तदश सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।